तो दोस्तों रशिया यूक्रेन वॉर कुछ अजीब ही तरह का साबित हुआ। वैसे तो इस युद्ध के बाद पश्चिमी देशों, अमेरिका, इन सभी का ये मकसद था कि भारत की निर्भरता रशिया से समाप्त करवाकर हमारे ऊपर करवा दी जाए, लेकिन यहाँ पर सीधा सीधा उल्टा हो गया और पश्चिमी देशों की निर्भरता भारत पर आ गई। और ये निर्भरता थी रिफाइंड ऑयल के क्षेत्र में। हम सभी जानते हैं कि यूरोपियन यूनियन को इस समय सबसे ज्यादा रिफाइंड ऑयल अगर कोई बेच रहा है तो वो भारत है, जबकि भारत खुद क्रूड ऑयल का प्रोड्यूसर नहीं है। लेकिन इसके बावजूद हम लोगों ने रशिया से भारी मात्रा पर क्रूड लिया, उससे रिफाइंड करके अब इन्हीं देशों को हम लोग बेच रहे हैं। और ये जो करंट परिस्थितियां चल रही है, इससे जो अरब देशों को नुकसान हो रहा है, उस नुकसान का आकलन यकीनन नहीं किया जा सकता। लेकिन दोस्तों हम लोग जानते हैं कि ये सारी चीजें लगातार नहीं चल सकती। आप जिस चीज के प्रोड्यूसर है ही नहीं, उसका एक्सपोर्ट ज्यादा लंबे समय तक नहीं कर सकते। यानी जब तक हमें डिस्काउंटेड रेट पर क्रूड ऑयल मिल रहा है, रिफाइन करके हम लोग एक्सपोर्ट करते रहेंगे। लेकिन जिस दिन ये बंद हुआ उस दिन क्या होगा? तो इसके लिए भी अब नई तैयारियां की जाने लगी है। जी हाँ, पेट्रोलियम का एक ऐसा ऑप्शन भारत बनाने जा रहा है जिससे कि ओपेक प्लस कंट्रीज की सारी हेकड़ी निकल जाएगी। और ये जो बार बार पेट्रोल के दम पर दुनिया को ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं, ये ब्लैकमेलिंग इनकी हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। जी हाँ, इस बार कोई ऐसा वैसा कदम भारत नहीं उठाने जा रहा है, बल्कि कुछ इतना बड़ा कदम होगा जो कि पूरी दुनिया में एक तरह की क्रांति ला देगा। वो कैसे, अब आप जानिए। तो दोस्तों बताया जा रहा है कि ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में भारत हब बनने जा रहा है, और न केवल भारत की अपनी जरूरतों के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए। जी हाँ, दरअसल हम सभी जानते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी इस समय काफी ज्यादा जरूरी है, जो कि कार्बन का एमिशन रोक पाए और जो क्लाइमेट चेंज की परेशानियां आ रही है, इन सबसे निजात दिला पाए, जिसके लिए ग्रीन हाइड्रोजन एक सर्वश्रेष्ठ ऑप्शन माना जा सकता है। और हम लोग बस इसी प्रयास में लगे हुए थे कि इतना ग्रीन हाइड्रोजन एटलीस्ट जनरेट कर लिया जाए जो कि हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर दे, और वो भी 100% आवश्यकता का नहीं, बल्कि जो हमारी 100% आवश्यकता जो कि बहुत बड़ी है, उसका कुछ हिस्सा भी अगर पूरा कर देती है तो इसे बहुत बड़ी अचीवमेंट मानी जाएगी, जिसमें एक रेल प्रोजेक्ट भी सामने निकल कर आया है। लेकिन दोस्तों अब ये बताया जा रहा है कि दुनिया की 3 बड़ी बड़ी एजेंसियां, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कंपनियां नहीं एजेंसियां, भारत को इस काम के लिए मदद करने जा रही है। और बताया जा रहा है कि आने वाले कुछ समय में ये 3 बड़ी एजेंसियां भारत के अंदर $28 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेगी, और वो भारत को जिम्मेदारी देगी कि आप ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन भारी मात्रा में कीजिए, जिससे कि न केवल आपकी जरूरत पूरी हो पाए, बल्कि आप दूसरे देशों को भी बड़ी मात्रा में इसको एक्सपोर्ट कर पाए। इन सब की व्यवस्था भारत के अंदर की जाए। तो अल्टीमेटली भारत को ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में ग्लोबल हब बनाने की तैयारियां चल रही है, जिसके लिए मदद भी विदेशी करने जा रहे हैं। इस बात की जानकारी देते हुए पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी जी ने कहा है कि कुल 3 एजेंसी सामने निकल कर आई है जो कि भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट करने जा रही है, जिसमें पहला नाम है एडीबी का, दूसरा नाम है यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक का, और तीसरा नाम निकल कर आ रहा है वर्ल्ड बैंक का। और ये तीनों ही एजेंसियां मिलकर भारत के अंदर $28 बिलियन का निवेश करेंगी, और इसके चलते भारत के अंदर बड़े स्केल पर ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन करवाया जाएगा, जिससे कि भारत इसे बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट भी कर पाए। अब इसके लिए जो एक्शन प्लान बताया जा रहा है वो कुछ इस तरह का होगा कि EIB देश में बड़ी बड़ी कंपनियों को ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के लिए €1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेगी। इसके बाद ADB की अगर बात की जाए तो वो अगले 5 सालों में भारत के अंदर 20 से लेकर $25 बिलियन का निवेश करेगी। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक की बात की जाए तो ये $1.5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेगी भारत में, और इस तरह से भारत के अंदर पूरा इकोसिस्टम डेवलप किया जाएगा। भारत अपने स्तर पर भी हाइड्रोजन के प्रोडक्शन के लिए काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है, और इसके भारी प्रोडक्शन संबंधित सारा इकोसिस्टम डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इस बीच अगर इतनी बड़ी वित्तीय सहायता भारत को मिल जाती है तो डेफिनेटली ये काम काफी ज्यादा फास्ट हो जाएगा, और आने वाले 4-5 सालों में डेफिनेटली ये कहा जा सकता है कि भारत ग्लोबल हब बनकर तैयार हो जाएगा, जो कि भारी मात्रा में ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन कर पाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि चलिए ठीक है, अच्छी परियोजना है, लेकिन इसकी शुरुआत कब से होगी? तो इसको लेकर भी बताया जा रहा है कि 2023 में ही ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का ऐलान कर दिया जाएगा, और इसके लिए जो भारत की तरफ से तैयारियां की गई है उसके तहत 19,744 करोड़ की सब्सिडी दी जाएगी, जो कि भारतीय सरकार की तरफ से होगी। तो अल्टीमेटली पूरा एक्शन प्लान तैयार है, और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि आने वाले 4-5 सालों में हमारे सारे सपने बिल्कुल सच हो सकते हैं। अब इसको लेकर एक टारगेट भी बताया जा रहा है दोस्तों कि 2030 तक ग्रीन हाइड्रोजन की जो डिमांड होगी भारत के अंदर वो सालाना 20 करोड़ टन की होगी, और जो गवर्नमेंट की मंशा है वो कुछ इस तरह की है कि हर साल हम लोग 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन करें, और ये लक्ष्य हमें अचीव करना है 2030 तक। तो बची हुई हाइड्रोजन का हम लोग प्रॉपर एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे।
इसी के साथ साथ कुछ और चीजों के ऊपर भी भारत की तरफ से काम किया जा रहा है, जैसे कि ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन के लिए ड्रिंकिंग वाटर का इस्तेमाल ना करते हुए समुद्री वाटर का इस्तेमाल किया जाए। तो इन सब के ऊपर भी रिसर्च इस समय चल रही है और आने वाले समय में कुछ और बड़ी उपलब्धियां हम हमारे नाम लिखवा सकते हैं। तो अल्टीमेटली विदेशी ये कह रहे हैं कि आप हमारी ज़रूरत के लिए ग्रीन हाइड्रोजन अपने यहाँ पर प्रोड्यूस कीजिए, इसके लिए हम आपको इंतज़ाम करके देते हैं, आप केवल करके दीजिए और हमें एक्सपोर्ट किया करिए। इससे अच्छी कोई दूसरी बात हो ही नहीं सकती। जो भारत का मेक इन इंडिया का प्लान है वो कुछ इसी तरह का तो है। सभी क्षेत्रों में हम इसी तरह के इनिशिएटिव चाहते हैं जो कि अब हमें मिलने शुरू हो चुके हैं। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।